हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और गाइस, बांग्लादेश का जो मेरा साइकिल यात्रा है वो समाप्त हो चुका है। और बांग्लादेश बहुत ज़बरदस्त रहा, मतलब बहुत ज़्यादा। इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था, इतना ज़बरदस्त रहा। 17 दिन मैंने बिताए। लोग सेलिब्रिटी की तरह, अपने परिवार की तरह व्यवहार कर रहे थे। वो स्वागत कर रहे थे। लोग 50 किलोमीटर छोड़ने जा रहे हैं, 30 किलोमीटर रिसीव करने आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा बांग्लादेश का सफ़र रहा। लोग बड़े बड़े होटल में खाना खिला रहे हैं, अपने घरों में ठहरा रहे हैं, होटल में ठहरा रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत शानदार रहा और इसमें मेरा पैसा बिल्कुल खर्च नहीं हुआ। तो गाइज, आपको बता दें कि जब मैं मेघालय डॉकी साइड से एंट्री किया था तो मैं सिलेट साइड जा रहा था और कहीं पे रुकने के लिए सोच रहा था। लेकिन उसी समय जो मारूफ दादा हैं वो आए मेरे पास और बोले कि आप कहाँ से हैं। क्योंकि गाइज, मेरे जो साइकिल है उसमें इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो समझ गए कि मैं बांग्लादेश का नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप मेरे साथ चल सकते हैं, सिलेट 25 किलोमीटर है। तो उसके बाद भी मैं सिलेट गया और सिलेट में मैं बाइक गैलरी है वहाँ पे ले गए और बहुत सारा जो सिलेट साइकिलिंग कम्युनिटी के लोग थे उनसे मुलाकात हुई। और फिर मैं वहाँ पे रहा जीवन, और पॉल दादा हैं उनके साथ रहा। और बहुत सारे लोग जो थे, हिमांशु दादा और भी बहुत सारे दादा थे, उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छा मुलाकात हुआ। 3 दिन रहा, मैं घूमा, मॉर्निंग राइड पे गया, तो बहुत ज़्यादा शानदार रहा। उसके बाद फिर आगे जब मैं मौलवी बाजार जा रहा था, वहाँ के लिए भी जो दादा हैं, संजय डे हैं, उनके पास फ़ोन किए। और जब मैं संजय दादा, राजीव दादा के पास गया तो फिर वो भी बहुत भव्य स्वागत किए। मैं गया, उसके बाद फिर जो भी उनका मौलवी बाजार का साइकिलिंग ग्रुप था वो मेरे पास आए और फिर हम तुरंत राइड पे निकले। और जो रबड़ बागान है और भी कई जगह है, टी गार्डन, हम सब जगह घूमे और वहाँ पे ठहरे। और 2 दिन के बाद मैराथन था, लेकिन मुझे आगे बढ़ना था तो मैं और आगे गया और मैं हबीगंज पहुँचा। हबीगंज मैं पहुँचने ही वाला था कि श्रीमंगल में वहाँ के कुछ लोग मिले और मुझे 30 किलोमीटर तक रिसीव करके फिर मुझे हबीगंज छोड़े। और हबीगंज में दादा रिसीव किए, फिर वहाँ मैं होटल में रहा, खाना खाया बाहर में। तो खान दादा और भी बहुत सारे लोग दादा जो हैं वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वेलकमिंग किए। और उसके बाद फिर सुबह जब होता है तो 15 किलोमीटर मुझे हाईवे तक छोड़ने जाते हैं और मैं पहुँचता हूँ ब्राह्मण बढ़िया। और ब्राह्मण बढ़िया में भी दादा अबू रहमान जो दादा हैं वहाँ पे रहा। मैं उनके एक दिन घर पे रहा और फिर एक दिन मैं कैंपिंग किया। और अली दादा हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ और न्यूज़ वगैरह में भी छपा। फिर दूसरे दिन और भी बहुत सारे जो वहाँ पे जो गैस है लिमिटेड, उन लोगों ने भी मॉर्निंग में इनवाइट किया और हम वहाँ पे गए। तो बहुत शानदार तरीके से गुलदस्ता देकर स्वागत हुआ। और फिर हम वहाँ से निकलते हैं नरसिंदी के। तो नरसिंदी में मैं रुकता हूँ एक जगह होटल में, और होटल में भी बहुत कम पैसा लगता है। और जब हम रात में खाना खाने जाते हैं तो होटल मालिक का जो बच्चा हैं वो मुझे बहुत वहाँ का सबसे वीआईपी होटल में ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं और वो पैसा वो खुद पे करते हैं। उसके बाद फिर मैं पहुँचता हूँ ढाका। और ढाका में मैं रुकता हूँ मफजूल दादा के पास 4 दिन और वो मुझे पूरा घुमाते हैं। लेकिन गाइस, एक चीज़ बता दें कि उनको थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू था, हिंदी भी वो नहीं जानते थे, इंग्लिश भी नहीं जानते थे। तो थोड़ा सा रहा और वो मुझे बिल्कुल थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं चाहते थे अकेला सिंगल में, सेफ्टी के चलते। बट थोड़ा सा ही इस चीज़ को मैं मिस करता हूँ कि मैं खुद अकेला नहीं घूम पाया। तो ये रहा गाइज। और उसके बाद फिर मैं पहुंचता हूँ कुष्टिया, और कुष्टिया में भी मैं 2 दिन रुकता हूँ। वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त रहा। 2 दिन में घूमा फिरा और उसके बाद फिर मैं पहुँचता हूँ आगे, जहाँ पर
अकीब अहमद जो हैं वो बड़ा फेमस यूट्यूबर हैं, तो वहाँ पे मैं रुकता हूँ। वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त अलग लेवल का स्वागत होता है, होटल में ठहराया जाता है, बहुत जगह खाना खिलाया जाता है अच्छे अच्छे जगह पे। और फिर उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं जासोर। जासोर में हम जासोर जो साइकिलिंग कम्युनिटी है उनके पास रुकते हैं, और फिर वो हमें लेके जाते हैं जासोर एयरपोर्ट। और वहाँ पे जो बांग्लादेश का आर्मी है उनका म्यूजियम है, वहाँ पे हम जाते हैं। और उसी समय मुझे लगता है टॉयलेट, तो हम चले जाते हैं एयरपोर्ट और साइकिल खड़ा करके टॉयलेट जाते हैं। तब तक जो बांग्लादेश का जो सिक्योरिटी फोर्स है, आईबी है, वो पूरा मेरे साइकिल को घेर लेता है और बहुत क्वेश्चन वगैरह होता है, क्योंकि मेरे साइकिल में फ्लैग लगा हुआ था इंडियन। तो वो मुझे शक करने लगते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह बहुत सारा वो करते हैं, फिर फोटो लेते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे 1-2 घंटा बीतता है। फिर हम वापस जासोर साइकिलिंग कम्युनिटी है उनके साथ उनके घर जाते हैं, और अच्छे तरीके से खाना पीना होता है। और फिर हम मैच देखते हैं ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड का, जिसमें ब्राज़ील जीत होता है। और गाइस बता दूं कि पूरे बांग्लादेश में फुटबॉल फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा क्रेज चढ़ा हुआ है। बहुत लोग पागल की तरह लोग इस मैच को देख रहे हैं, और मेनली ब्राज़ील और अर्जेंटीना को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से रहता है गाइज। और मैं जासोर से फिर मैं इंडिया में निकलता हूँ बेनापोल के रास्ते। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो कस्टम वाले जो हैं, मतलब इंडिया का भी हो या फिर बांग्लादेश का, बहुत इनका स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत करप्ट हैं, बहुत घूसखोरी है। बट क्या किया जाए, इसको सुधारना तो ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा करप्शन है, खुलेआम लोग पैसे मांगते हैं। तो गाइस इस तरह से पूरा मेरा बांग्लादेश का सफ़र रहा, बहुत शानदार। इतना तो मैंने कभी सोचा नहीं था, इतना तो इंडिया में भी स्वागत नहीं हुआ था, तो काफ़ी शानदार रहा। तो मोटा मोटी गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस रहा बांग्लादेश का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।